गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स एनसीईआरटी का क्लास 10 का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है जो गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब ये हुआ जो सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है, तो जितना सेक थीटा को छोड़ के जितना भी है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सब का वैल्यू निकालना है। अब देखिए कैसे किया जाता है इसको। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना होगा जो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले यह आपको जानकारी में रखना होगा। तो सेक थीटा का फार्मूला होता है h/b, ठीक है। तो अब h इज इक्वल टू कितना होगा 13k और b इज इक्वल टू कितना होगा 12k। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, k लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। k अगर नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। और यहाँ से या सपोज कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो h और b दिया हुआ है। सबसे पहले हमको निकालना है क्या चीज़, p। तो p का फार्मूला होता है जो √h² माइनस b²। अब h के जगह कितना हो जाएगा 13k होल स्क्वायर, है ना, अब माइनस 12k होल स्क्वायर। अब 13 जा कितना होता है 169, तो 169k²। अब माइनस 12 जा 144k²। अब 169 अब माइनस 144 यानी कितना होगा 25k²। इसको माइनस करेंगे तो, और 25 का √5 और k² का k, यानी p निकल गया कितना 5k। अब आगे देखिए, इधर आ जाइए। अब क्या क्या निकालना है, जो इस सेक थीटा को छोड़ के जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सब निकालना है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिए। तो सबसे पहले तो साइन निकालना होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/h। अब p कितना निकला है 5k और h कितना है 13k। तो k कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो गया 5/13, ठीक है। फिर कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा क्या होता है b/h और b कितना है 12k और h कितना है 13k। यहाँ भी k कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना होगा 12/13। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें जनरली लोग कंफ्यूज करते हैं। अब टेन थीटा क्या होता है p/b। ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब p कितना है 5k और b कितना है 12k। तब k कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो गया 5/12। आगे देखिए, अब निकालना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, यानी b/p, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 12k। अब बाई 5k, k कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 12/5, ठीक है। अब सेक थीटा तो यहाँ गिवन है ही। अब कॉसेक थीटा निकालना है। तो कॉसेक थीटा क्या होता है h/p, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है p/h, तो इसका हो जाएगा h/p। अब h कितना है 13k और p कितना है 5k, तो k कैंसिल, यानी 13/5। अब यही सब इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब नाप के जितना बड़ा ये है उतना ही, मतलब दोनों साइड इक्वल करना है। क्यों, तो वो बाद में आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, अब एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल है। तो एंगल ए और एंगल बी यहाँ लिखना होगा, और एंगल सी जो है यहाँ लिख देना है। एंगल सी जो है तो 90 डिग्री हो गया। तो अब कह रहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, जो सबसे पहले लिखना है गिवन। अब गिवन में क्या लिखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो ABC या ACB इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, आर एक्यूट एंगल्स।
अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब ये दोनों एक्यूट एंगल्स हो गया। एक्यूट एंगल्स किसको कहा जाता है? तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो वो जितना भी इस बीच में आता है 0 और 90 डिग्री सब एक्यूट एंगल्स हुआ। तो ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। और क्या दिया हुआ है गिवन में ही, जो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी यहाँ दिया हुआ है। तो अब प्रूफ करना है, शो दैट, दैट इज प्रूफ दैट, या टू प्रूफ भी लिख सकते हैं या टू शो भी लिख सकते हैं। क्या चीज़? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, ये आता ही एग्जाम में। अब देखिए, टू प्रूफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब प्रूफ में क्या करना है? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देके, प्रूफ में लिखना है जो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी ये तो गिवन है। अब ध्यान देना है थोड़ा सा, अब एंगल ए के लिए, अब एंगल ए के लिए ये सामने वाला P हो जाएगा और यह हो जाएगा B, और यह 90 का अपोजिट हमेशा H होता है। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटिनस, यानी B/H। अब बेस इसका क्या होगा? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एंगल ए का, इसी में कन्फ्यूजन रहता है। एंगल ए का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा सामने वाला, और हाइपोटिनस तो हमेशा फिक्स्ड है, 90 का अपोजिट होता है। तो बाद में जो बच गया AC, यही हो गया क्या चीज़? B। यानी क्या हो गया? AC/AB यहाँ लिख देना है, B/H। और कॉस B जो है, अब B के लिए ये सामने वाला यह P हो जाएगा, यानी AC हो जाएगा। तो B क्या हो जाएगा? BC। तो यहाँ लिखना होगा BC अब बाई H यानी क्या हो जाएगा? AB। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब इसमें क्या है, जो इक्वेशन का रूल है, जो डिनोमिनेटर अगर दोनों तरफ सेम रहे या न्यूमरेटर सेम रहे तो वो कैंसिल हो जाता है। तो ए बी और ए बी को आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 1 1 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए सी इज इक्वल टू बी सी। क्यों? क्योंकि ए सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी होगा, बी सी को भी 1 से कर देंगे तो क्या होगा? बी सी होगा। तो अब ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया। अब ए सी और बी सी जब दोनों इक्वल हो गया तो निश्चित है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। क्यों? इसका रीजन लिखना होगा, आप पढ़े होंगे, जो इन अ ट्रायंगल द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या होता है? द एंगल्स, यहाँ लिखना होगा सिंस द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और लास्ट में लिख देना होगा जो हैंस प्रूव्ड। क्या लिखना है? हैंस प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड है कॉट स्क्वायर थीटा। अब सॉल्यूशन में क्या करना है? बहुत इजी है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, और कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है? B/P। अब B के सामने 7 है तो B इज इक्वल टू 7 के कर देते हैं, P इज इक्वल टू हो जाएगा 8 के। यानी यहाँ लिखना होगा से, सपोज या सेट, कुछ भी लिख सकते हैं। अब या P और B दिया हुआ है, H निकालना है। तो H का फार्मूला क्या होता है? √P² प्लस B²। तो P के जगह कितना हो जाएगा? अब गौर कीजिए, 8 के होल स्क्वायर अब प्लस 7 के होल स्क्वायर। अब 8 8 जा कितना होगा? 64 के स्क्वायर, अब प्लस 7 7 जा 49 के स्क्वायर। तो 64 और 49 कितना होगा? 113 के स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 9 4 13 और 6 4 10 1 11। अब 113 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो उसको अंडर रूट ही 113 लिखना है, और के स्क्वायर का के हो जाएगा, यानी H निकल गया। अब निकालिए साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? P/H। अब P कितना है? 8 के, और H कितना है? √113 के। तो के कैंसिल हो जाएगा, यानी 8/√113। आगे देखिए, आगे क्या है? कॉस थीटा। तब लिखना है यहाँ 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो ठो दिया हुआ है, पहले 1 को हम सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आइए थोड़ा सा अलजेब्रा में, इसमें क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? A² माइनस B²। अगर इसको 1 सपोज करते हैं, इसको B, यानी क्या होगा? A² माइनस B², यानी 1 स्क्वायर अब माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक उसी तरह से यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ भी हो जाएगा A² अब माइनस B²।
तो 1 का होल स्क्वायर अब माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1, अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो 1 माइनस, अब साइन थीटा कितना निकला यहाँ 8/√113, यहाँ हो जाएगा 8/√113 का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस यहाँ क्या है 7 बाय कॉस के जगह 7/√113 और इसका होल स्क्वायर, यानी क्या होगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देके, जो 1 माइनस अब 8 का होल स्क्वायर 64, और यहाँ 113 हो जाएगा, और यहाँ फिर 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर कितना होगा 49 अब बाई 113। अब इसी का क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 113, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64, और नीचे हो जाएगा 113 माइनस 49 बाई 113। तब यहाँ क्या होगा 113 तो एलसीएम लेके तो ऊपर चला जाएगा 113, और यहाँ क्या होगा 113 और माइनस 49। अब आइए इधर, अब इसमें क्या है यहाँ लिखना होगा इस जगह, जो 113 माइनस 64 यानी कितना होगा 49 बाई 113 तो कैंसिल हो जाएगा, अब 113 माइनस 49 ये हो जाएगा 64। यह फर्स्ट का आंसर हो गया। और सेकंड में क्या करना है, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 7/8 का होल स्क्वायर, यानी 7 7 जा 49/64। यह सेकंड का आंसर हो गया। इसका मतलब ये हुआ, यह जो दिया हुआ है जो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू सॉल्व करके कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और यह चीज़ आपको अगला एक्सरसाइज में और क्लियर किया जाएगा।